अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड कि हमने ये देखना है कि दो बीम्स हों, चार्जेस की या स्ट्रीम्स हों, वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं आपस में, और दो वायर्स हों वो कैसे इंटरेक्ट करती हों। वायर्स ऐसी जो कि करंट कैरी कर रही हों, ठीक है। तो हमने आज ये स्टडी करना है कि उनकी इंटरेक्शन मेनली कैसे होती है, बीम्स का और स्ट्रीम्स का और वायर्स का, इनका क्या फ़र्क होता है आपस में, क्या ये सेम बिहेव करती हैं या ये डिफरेंट बिहेव करती हैं। सबसे पहले हमने इधर टॉप राइट कॉर्नर से स्टार्ट करना है अपनी बेसिक्स के साथ, ताकि हमें मेन चीज़ें जिनसे हमने आगे अपनी सारी बात चलानी है, सारी कहानी चलानी है, वो चीज़ें हमें पहले से पता हों। सबसे पहले ये देखें, ये एक वायर है, ठीक है। वायर है और ये एक करंट कैरी कर रही है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो मैं इस पर राइट हैंड रूल लगाता हूँ अपना, मैं थंब रखता हूँ करंट की डायरेक्शन में, जो कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो मेरी कर्लिंग फिंगर्स मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देती हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आप देख रहे हैं कि ये सर्कल्स की फॉर्म है और ये कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका एक कॉमन सेंटर हो। तो ये देख रहे हैं 1 2 3, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है और ये कंसेंट्रिक है, मतलब कि इन सब मैग्नेटिक फील्ड का एक ही सेंटर है, एक ही एक्सिस है, ठीक है। यानी कि आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखें, आपकी कर्लिंग फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। डन हो गया। अब आपको पता है ये वायर है, तो इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी कहानी है वो इस वायर के अंदर रहनी है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है फॉर वायर। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इसका मतलब ये आगे यूज होगा। सो आपने इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द वायर क्या होती है? जीरो। डन हो गया। अब हम आते हैं वायर की टाइप्स की तरफ। वायर की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो सॉलिड हो सकती है या वो होलो हो सकती है। अब सॉलिड और होलो, इनको कैटेगराइज क्यों डिफरेंट किया गया है? वजह क्या है? वजह यह है कि सॉलिड और होलो, इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न वो डिफरेंट है। कैसे? फर्ज कर लें ये एक सॉलिड वायर है, तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? इस ग्राफ को समझें कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहां तक, ठीक है। यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो बढ़ रही है डिस्टेंस बढ़ने से, ठीक है। ये क्या था? ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ दैट वायर, ठीक है। यानी आप सेंटर ऑफ वायर से चले 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 इस पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या था? R, यानी कि आप उस वायर की बाउंड्री तक पहुंच गए। समझ लेंगे एक सॉलिड वायर थी, मैं इसके सेंटर से स्टार्ट करता हूं और मैं इसकी सरफेस तक आ जाता हूं, ठीक है। तो सरफेस तक मैंने डिस्टेंस को नाम दिया कैपिटल R। वही मैंने इधर किया कि मैं उसके सेंटर से चला और मैं R डिस्टेंस तक आ गया। तो सेंटर से R तक जाते हुए मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रही। यानी मैं कह सकता हूं कि इनसाइड द वायर, ये कहां हो रहा होगा? इनसाइड, कि इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कि मैं जाऊंगा वायर से दूर, जाता जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी एट द बाउंड्री, एट द सरफेस, और उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगी विद डिस्टेंस। ठीक हो गया। ये सॉलिड की कहानी हो गई, और यानी कि ये है एट इट्स सरफेस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द वायर या एट द बाउंड्री ऑफ द वायर। और इसको मैं कह सकता हूं कि ये वाले जो कर्व है, ये वाली कर्व जहां से मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो गई है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा कि ये कौन सा चीज रिप्रेजेंट करी? ये रिप्रेजेंटेड हो रहा है आउटसाइड द होल सॉलिड वायर, ठीक है, आउटसाइड द वायर। यानी तीन बातें हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड when we go from center to surface या boundary, magnetic field goes on increasing, ठीक है। magnetic field becomes maximum at this surface, at this boundary। डन हो गया। अब magnetic field increases inversely with distance, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इससे, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और इनवर्सली रिलेटेड होगी डिस्टेंस के साथ। अच्छा, तो अब हमने ये केस तो समझ लिया सॉलिड का कि इनसाइड द वायर
हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैक्सिमम एट द सरफेस और इन्वर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस आउटसाइड द वायर। 3 बातें समझ ली। अब आते हैं हम दूसरी टाइप पर जो कि होलो वायर होती है। उसमें क्या होता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सेंटर पे 0 है, आगे जाते जा रहे हैं 0 ही है इनसाइड द, यानी कि ये चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रही है ये इनसाइड द वायर है। ठीक है, सिंपल ये कहना चाह रहा है कि इनसाइड, अगर सपोज करें कि ये एक होलो वायर है कि उसमें सेंटर से आप सरफेस तक जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचोगे, बाउंड्री पर पहुंचोगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड अचानक से मैक्सिमम हो जाएगी। यानी ये हो गया एट सरफेस। ठीक हो गया, यानी कि अब देख रहे हैं आप लोग डिफरेंस, देखें कि सॉलिड में इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, होलो में इनसाइड 0, यहां पर एट द सरफेस मैक्सिमम, यहां भी एट द सरफेस मैक्सिमम, और यहां पर अब देखें रिलेशन, यहां पे इन्वर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस था, अब इधर भी B इज इन्वर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस और ये रिप्रेजेंटेड हो रहा है आउटसाइड। ओके, तो पॉइंट अब होलो वाले के ये हैं कि एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, inside the wire magnetic field is 0, magnetic field is maximum at the surface, magnetic field decreases inversely with distance outside the wire। तो होलो और सॉलिड में फर्क ये है सिर्फ कि इनसाइड द होलो वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, जबकि इनसाइड द सॉलिड वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी इन सॉलिड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है होलो वायर में वो 0 ही रहेगी जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओ या जहां मर्जी जाओ, और दोनों की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम ही होगी और बाहर आउटसाइड इन्वर्सली रिलेटेड ही होगी विद डिस्टेंस। तो ये हमने समझ ली बेसिक्स। अब हम आते हैं अपने मेन बातों की तरफ, और ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी देख लें कि स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/√ε0 और म्यू नॉट। ठीक है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, और ये मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ऑफ q, ये कि कोई चार्ज q है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होगी जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये हमने आगे फॉर्मूला यूज करना है, इस वजह से आपको बताया जा रहा है कि कोई चार्ज q जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r कितनी होगी। समझ लें, ये हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये वेलोसिटी v से मूव करता है और मैं कहता हूं ये इसका डिस्टेंस है r, और यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आपको r बता दूंगा कि ये 10 सेंटीमीटर है, आप 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, मैं आपको वेलोसिटी बता दूंगा, आप इधर वेलोसिटी पुट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये चार्ज है, इसके चार्ज की कितना चार्ज है, ये आप इसमें पुट कर देंगे, और ये फैक्टर तो है ही कांस्टेंट, आपको इसकी वैल्यू पता होगी, आप सोल्व करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। डन हो गया। अब हम आते हैं, बेसिक्स खत्म हो चुके हैं, अब हम आते हैं मेन बात की तरफ कि वायर्स की इंटरेक्शन और बीम्स और स्ट्रीम्स की इंटरेक्शन, और पास पेपर से उनका एनालिसिस और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 बीम्स हैं जो कि कन्वेंशनल करंट कैरी कर रही हैं, यानी सिंपल जब करंट की बात आती है तो हम उसे कन्वेंशनल ही मानते हैं। तो ये दो बीम्स हैं आपके पास, 2 बीम्स कह रहा हूं, तो ये 2 वायर्स हैं आपके पास, ये सब के सब जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये सब के सब वायर्स हैं। अब आपको यहां पर दिखाया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी कैसी होती है, कंसेंट्रिक होती है, और करंट अपवर्ड था तो इस तरफ आउट ऑफ द पेज था, और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है बी आउट ऑफ द पेज, इधर भी बी इनटू द पेज। तो अब हम बात कर रहे हैं वायर्स की। ये पहला केस देखें, ये कन्वेंशनल करंट लेकर जा रही हैं, ये वायर है अपवर्ड करंट ले जा रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, राइट हैंड रूल लगाना है, तो आपने अपना थंब रखना है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में, ये जो आपकी कर्लिंग फिंगर है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। अब देखें, इस वाली वायर के लिए मैंने ये अपना थंब ऊपर की तरफ रखा और मेरी जो फिंगर्स हैं वो इस तरफ कर्ल हो रही हैं, इस तरफ, यानी मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से आउट ऑफ द पेज है और इस तरफ से इनटू द पेज है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू द पेज है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज, इसी तरह यहाँ आउट ऑफ द पेज है और इनटू द पेज है। तो अब दूसरी वाली वायर्स का भी इस वायर, ये भी अपवर्ड करंट ले जा रही है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, इधर से आउट ऑफ द पेज, इधर से इनटू द पेज। अब आप ये देख रहे हैं, ये मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर इनकी करंट जो है I1 और I2 दोनों सेम है, यानी दोनों वायर सेम करंट कैरी कर रही हैं। तो अब यहाँ देखें आप कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी है,
एक की जो है वो आउट ऑफ द पेज है, एक की इनटू द पेज है, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो जब ऑपोजिट नेचर की होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी कैसी भला, कैसी यहाँ पर हो जाएगी वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और साइड्स पर देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, वो निकल रही हैं और इधर इंटर हो रही हैं, तो यहाँ इस वाली वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड भी तो जाएंगी ना इस तरफ, इस तरह से, ठीक है। मतलब कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यूं निकलेंगी और दूसरी तरफ इस तरफ जाके इंटर होंगी, यानी इस वाली वायर की ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो इंटर हो ही रही है, वो यहाँ पर भी क्रॉस बनाएंगी, यानी यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ठीक है, इस वाली वायर्स की वजह से। और इस वाली वायर की वजह से सेंटर में वीक हो रही थी। अब इस वायर का देखें, यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउट है सेंटर में और इस तरफ इनवर्ड है, ठीक है। अब आउट है इस वाली जो सेकंड वायर है I2 जिसमें से करंट गुजर रहा है। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे, इस वायर के साइड पर देखें तो ये आउट ऑफ द पेज जो है ना वो लाइंस निकलवा रही है, तो यहां पर भी इसकी आउट ऑफ द पेज होंगी, तो यानी कि यहां पर भी इस वाली वायर की वजह से डॉट 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 लगेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो वायर है और ये जो वायर है ये मिलकर ऐसी इंटरेक्शन कर रही हैं कि बीच में इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, जिससे वो कैंसिल होकर वीक हो रही है, और साइड्स पर दोनों वायर के वो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे मिलके इनकी मैग्नेटिक फील्ड साइड्स पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सेंटर में वीक हो जाती है, जिससे सेंटर में वीक होने की वजह से साइड से सेंटर की तरफ फोर्स लगती है दोनों पे, यानी जो ये फोर्स की डायरेक्शन है ये सेंटर की तरफ होगी, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगी। और आपकी पीटीबी की बुक में लाइन है कि टू वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वही बात हो रही है, अट्रैक्शन हो गई। रीजन बता दी कि साइड्स पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की सपोर्ट करती हैं, इस वजह से स्ट्रांग हो जाती हैं, जबकि सेंटर में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती हैं तो वीक हो जाती हैं, जिससे वो दोनों अट्रैक्ट कर लेती हैं। अच्छा, अब हम आगे, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपको समझा दिया, आगे इतना डिटेल में नहीं समझाना पड़ेगा। ये उसी तरीके से ये अपवर्ड करंट ले जा रही थी, इस साइड पे आउटवर्ड थी इस तरीके से, और इस तरफ इनवर्ड थी। अब ये डाउनवर्ड करंट ले जा रही है, तो हम थंब रखेंगे डाउनवर्ड, और हमारी कर्लिंग फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो कर्लिंग फिंगर ये बता रही है कि इस तरफ जो है वो इनटू द पेज होना चाहिए, और वही है इनटू द पेज, और इस तरफ से यूं आउट ऑफ द पेज होना चाहिए, तो यहाँ पे आउट ऑफ द पेज है। ये डाउनवर्ड करंट के लिए, अपवर्ड वाले के लिए तो मैंने बता दिया, उसके लिए इस तरह था। सो अब हम देखते हैं इसकी क्या इंटरेक्शन होगी। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर इन दोनों की फील्ड्स जो है अलाइन हुई पड़ी हैं, मतलब कैसी हैं, इनटू द पेज हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई इन द सेंट्रल एरिया। और साइड्स पर देख रहे हैं, साइड्स पर आप क्या हो रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसकी ये इमर्ज हो रही हैं, आउट ऑफ द पेज है, ठीक है, आउट ऑफ द पेज है। और अब यही इमर्जिंग वाली इस साइड पर जाकर इंटरेक्ट भी तो करेंगी ना, यही इमर्जिंग वाली इधर से निकली, इधर तो इंटर होंगी, इधर भी इंटर होंगी, यहाँ पे भी इंटर होंगी, यहाँ पे भी इंटर होंगी, यहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे भी होंगी। तो इस वाली की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ से निकल कर यहाँ गई, 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 ठीक है, मतलब यहाँ से आउट है और यहाँ पे इन है, कौन सी वाले की, इस वायर की। अब इसकी देखें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आउट है, सो देख रहे हैं कि इस वाली की मैग्नेटिक फील्ड यहां इन है और इस वाली की यहां पर आउट है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई हैं साइड्स पर। सिमिलरली इस साइड पर भी इसी तरह होगा, इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी, ठीक है। तो ये साइड्स पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो चुकी है और सेंट्रल एरिया में अलाइनमेंट की वजह से स्ट्रांग हो चुकी है। सो सेंट्रल एरिया में अलाइनमेंट की वजह से स्ट्रांग होने की वजह से आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो सेंटर में स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है, और साइड्स पर वीक हो चुकी है। तो सेंट्रल में स्ट्रांग होने की वजह से इन पर साइड्स की तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगी इस तरीके से, ठीक है। मैं मार्कर दूसरी यूज करता हूँ, ये साइड्स पर इस तरह फोर्स लगेगी, इस तरह फोर्स लगेगी, यानी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। और आपकी बुक में लिखा है कि टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, ठीक हो गया। अब ये वही केस है कि ये दो कन्वेंशनल करंट ले जा रही थी, अब इनको आपने देखा कि वो कैसे रिपेल करती हैं। अब हम यहाँ से क्विक करेंगे, ये है अब की बात हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की, ये कन्वेंशनल करंट नहीं ले जा रही। तो इसके लिए क्या सीन होगा, इसके लिए हम दो फॉर्मूला बना सकते हैं। आप सिंपल सबसे पहले उस इलेक्ट्रिक करंट को देखिए ना, आप
कन्वेंशनल करंट ड्रॉ कर लें, एक ये हो सकता है। अब कन्वेंशनल करंट कैसे करेंगे, ये अपवर्ड जा रही है तो इसका कन्वेंशनल करंट कैसा होगा, इसका कन्वेंशनल करंट ऐसा होगा कि वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, कन्वेंशनल करंट डाउनवर्ड होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ की हुई ये कन्वेंशनल करंट के हिसाब से है, इसका ये इलेक्ट्रिक करंट था, ये दोनों डायग्राम्स इलेक्ट्रिक करंट के लिए बनी हुई हैं। देखें ये इलेक्ट्रिक में लिख देता हूँ, यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पर आप देखें ये करंट था इलेक्ट्रिक अपवर्ड, इसका कन्वेंशनल डाउनवर्ड होगा, ठीक है, इसका कन्वेंशनल भी डाउनवर्ड होगा। और अभी हमने ऊपर देखा जब दो पैरेलल वायर हों वो सेम डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट ले जा रही हों तो वो अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ पर होगी अट्रैक्शन, ठीक है। रीजन ऊपर एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सेम इसी में देखें ये भी इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहाँ पर इसका कन्वेंशनल करंट डाउनवर्ड होगा, इसका कन्वेंशनल करंट अपवर्ड होगा। तो ये दो पैरेलल वायर हैं जो कि करंट कैरी कर रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। मोर ओवर इनके मैग्नेटिक फील्ड्स देखें आप, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रा करनी है, क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से ड्रा करनी है या हमने मैग्नेटिक फील्ड अपने कन्वेंशनल करंट के हिसाब से ड्रा करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रा होती है कन्वेंशनल करंट के हिसाब से, जो कि मैंने ड्रॉ की हुई है। ये देखिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड था, ठीक है, अगर मैं इसकी अपवर्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखता तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती वो इस तरह होती कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज होती इस तरफ, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से देखा। लेकिन मैंने कन्वेंशन इस इलेक्ट्रिक करंट से पहले कन्वेंशनल करंट बनाया जो कि डाउनवर्ड था, तो मैंने फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की, तो यहाँ पे इनवर्ड आई और यहाँ पर आउटवर्ड आई। इसी तरह इसका भी डाउनवर्ड था, तो मैंने इसी तरह दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की और सेंटर में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है तो वीक हो गई, साइड्स पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिससे अट्रैक्शन होगी। अब सेम इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ था, सबसे पहले कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करो तो ये कन्वेंशनल करंट हो गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगी, ठीक है। अब इस वाली जो वायर है, ये वाली वायर है राइट साइड वाली, इसमें करंट इलेक्ट्रिक डाउनवर्ड था, इसका कन्वेंशनल अपवर्ड होगा, कन्वेंशनल ड्रॉ किया, फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखी। सो मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए आपको कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गई बात। अब इसका कंक्लूजन समरी ये बनी कि सबसे पहले तरीकेकार क्या है, तरीका आपका ये बनता है कि आप सबसे पहले अपनी वायर्स का कन्वेंशनल करंट निकालें, ठीक है। अगर कन्वेंशनल दिया हुआ है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है तो सबसे पहले कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करें, उसके बाद आप देखें कि अगर वो कन्वेंशनल करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्शन करेंगी, अगर कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगी। सबसे पहला काम है कन्वेंशनल करंट बनाना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट था, सबसे पहले कन्वेंशनल करंट बनाए, फिर उसके बाद देखिए कन्वेंशनल करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन। ये हो गया वायर्स का केस। अब हम आते हैं बीम्स और स्ट्रिंग। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इधर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो ये करते हैं कि जिस तरह ये पॉजिटिव वाला मैंने केस बनाया, वो कहते हैं कि ये कन्वेंशनल करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि वो कहते हैं कि ये वाला केस, फर्स्ट वाला केस और ये वाला केस, ये दो केस आइडेंटिकल हैं क्योंकि ये भी कन्वेंशनल करंट था, ये भी कन्वेंशनल करंट होगा। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन देखेंगे और ये दोनों वायर अट्रैक्ट करनी चाहिए, ये दोनों बीम्स अट्रैक्ट करनी चाहिए, लाइक दोज वायर्स अट्रैक्टेड। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वायर्स थी, उन वायर्स के बाहर काम की बातें हो रही हैं। उन वायर्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, ये बीम्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, चार्जेस हैं, इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी सब में। तो यहां पर एक ही फोर्स नहीं है जिसकी बुनियाद पर हमने डिसाइड कर लेना, यहां पर दो फोर्सेस होंगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों में से देखना यह है कि तगड़ी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग कौन सी है। जो स्ट्रॉन्ग होगी उसकी बात मानी जाएगी। आप देखें, अगर हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें यहां पर, इस पर, तो यहां अट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है, यहां पर भी अट्रैक्शन होनी चाहिए, यहां पर रिपल्शन होनी चाहिए, यहां पर देखें क्या होना चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन वैसा सच नहीं है, सच आगे हम देखेंगे कि क्या है। तो पहली बात यह कि हमने ये चीज़ें इस पर अप्लाई नहीं करनी। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन नहीं थी, वहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि इंटरेक्ट कर रही थी, और वो सेम डायरेक्शन में करंट लेकर जाते थे कन्वेंशनल, तो अट्रैक्शन हो जाती थी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता था तो फिर रिपल्शन हो जाती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले अपना केस कि यहां क्या होगा। यहां पर एक रूल आपने याद रखना है कि बात किसकी मानी जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, इसकी बात मानी जाएगी। यानी लाइक चार्जेस
रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहां पर एक ही प्रिंसिपल फॉलो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डोमिनेट कर रही है और लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट। अब ये देखें, ये हैं अनलाइक चार्जेस, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर ही नहीं करेगी। यहाँ पे देखेंगे लाइक और अनलाइक, ये अनलाइक है अट्रैक्ट, ये लाइक है रिपेल, ये अनलाइक है अट्रैक्ट, लाइक है रिपेल। डायरेक्शन डजंट मैटर हियर। अच्छा, अब क्या यहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी होगी? यस होगी। क्या यहां इलेक्ट्रिक फोर्स होगी? यस होगी। क्या यहां इलेक्ट्रिक फोर्स थी? नहीं, यहां नहीं थी। यहां क्या था? यहां मैग्नेटिक फोर्स थी, क्योंकि ये वायर्स हैं, इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर मौजूद होती है, जो कि इनवर्सली वेरी कर रही होती है डिस्टेंस के साथ। समझ रहे हैं अब इन बातों का यहां पे क्या इस्तेमाल था? अच्छा, अब यहां पर फिर अगर वो आपसे पूछ ले कि यहां पर मुझे मैग्नेटिक फोर्स बताओ, ये तो आपने चलो नेट रिजल्ट बता दिया कि हो ये रहा होगा कि यहां पर अट्रैक्शन हो रही होगी, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से। यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का क्या रोल हो रहा होगा, ये बताएं। अब ये देखें, यहां पर ये है कन्वेंशनल करंट, समझ लें ये पॉजिटिव चार्जेस है, कन्वेंशनल करंट है अपवर्ड, और ये आपका फिर इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से। तो हम सबसे पहले इस वाले का कन्वेंशनल ड्रॉ करते हैं, जो कि होगा डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड। ठीक है, ये आपके पास आ गया कन्वेंशनल, यानी जिससे हमने मैयर देखना है। असल करंट हमारा काम का ये वाला है, जो कि मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ। ये वाला, ये डायरेक्शन हमारी काम की है, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। सो अब ये देखें, क्या ये वायर्स वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा? हाँ अप्लाई होगा, लेकिन वो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स बताएगा, नेट इंटरेक्शन नहीं बता रहा होगा। कैसे? कि ये अब दो वायर्स हैं, समझ लें कि ये वायर्स हैं, कि एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट ले जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट ले जा रही हैं, तो ये रिपेल करेंगी। हाँ रिपेल करेंगी। तो फिर इनमें नेट अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये अनलाइक है। तो फिर हमें कैसे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है? वो हम यहां देखेंगे। उससे पहले ये समझ लें कि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कैसी होगी, वो ऊपर वाले रूल से निकल आएगी। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स होगी रिपल्शन की, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी अट्रैक्शन की। मानी इलेक्ट्रिक फोर्स की जाएगी। रिपल्शन कैसी होगी? वो ऊपर मैंने बता दिया कि दो पैरेलल वायर हो कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिपेल ईच अदर। लेकिन यहां पर नेट अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं। अब ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहती है कि दूर जाओ, रिपल्शन करो, और उसी की बात मानी जा रही है, रिपल्शन हो रही है। और ये कन्वेंशनल करंट होगा इनका, अगर हम मान लें कि ये वायर्स होती तो इनमें मैग्नेटिक फोर्स कैसी होती? अट्रैक्शन वाली होती। सो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स चाह रही है कि अट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रिक फोर्स चाह रही हो कि रिपल्शन हो। सो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स स्टिल यहां पे अट्रैक्शन करवा रही होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नेट रिपल्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स यहां स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली यहां पर देखें, यहां पर अट्रैक्शन है। अब यहां पे मैग्नेटिक फोर्स देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे भाई? हम इसका ड्रॉ करेंगे यहां पर कन्वेंशनल करंट, जो कि अपवर्ड आएगा, इस वाली वायर का, इस वाले बीम का कन्वेंशनल करंट ऊपर की तरफ होगा। ये वाला करंट हमारे काम का है। ठीक है, सो ये उसी तरह नहीं बन गया, दो बीम्स ऑफ वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी अट्रैक्शन करवा रही है, मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्शन करवा रही है, दोनों का बिहेवियर सेम है। यहां पर भी इसी तरह होगा कि ये दो वायर्स हैं कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहां पर ये रिपल्शन करवा रही है, तो ये लाइक चार्जेस हैं, ये भी रिपेल करवा रही है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह रही है रिपेल करो, और मैग्नेटिक फोर्स भी कह रही है रिपेल करो। मैग्नेटिक फोर्स कैसे कह रही है? कि ये दो वायर्स हैं कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो कि हमने ऊपर देखा कि टू वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, वही केस यहाँ अप्लाई हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कह रही है कि ये रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अनलाइक ये लाइक चार्जेस हैं जो कि रिपेल करते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो है, ये वाली कहानी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात मानी जाती है? हमने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास होती है क्यू एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ई, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड होती है ई वी बी। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज लिए हुए। ठीक है, फिर हमने उनका कंपैरिजन किया, उनकी रेशियो ली। अब रेशियो देख लेंगे, अगर एफ ई ओवर एफ बी 1 से बड़ी आई, इसका मतलब एफ ई स्ट्रॉन्ग होगा और एफ बी वीक होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। और हमने यही साबित करना है जो कि हमने पीछे हाइपोथेटिकल बात की है। अब साबित करते हैं। यहाँ पे ई ही कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वी भी रह गया,
ई ओवर वी भी रह गया। अच्छा, फिर आगे हमने ई की पुट की वैल्यू, इधर से हमने बी की वैल्यू पुट की। अब ये बी ऊपर बताने का मकसद ही ये था कि चार्ज, ये चार्जेस हैं जो कि किसी स्पीड से मूव कर रहे हों तो एट अ डिस्टेंस आर उनकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है जो कि हमने यहाँ पर पुट किया। क्यू की जगह पे हमने सिर्फ ई लिखा है, बाकी सेम फॉर्मूला है। फिर उसके बाद ये चीज़ें कैंसिल हुई और आपके पास ये फॉर्मूला बन गया जो कि ये है हमारे पास, हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये फॉर्मूला है। तो आपको रेशियो दिख गई कि आपका सी स्क्वायर जो है वो ऊपर आ रहा है और वी नीचे है। वी है वो जिससे ये, वी वो स्पीड है जिससे ये बीम्स मूव कर रही होंगी। सी है स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो कोई चीज हो नहीं सकती, वी हमेशा कम ही होगा। ये बीम्स हैं, फोटॉन्स नहीं है, तो ये सी भी अटेन नहीं कर सकते, तो ये वी हमेशा ही कम होगा, सी हमेशा ही ज्यादा होगा। तो सी बहुत ज्यादा है वी से, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स से। तो इसी वजह से बीम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करती है और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात मानी जाती है, जबकि वायर्स में बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जिससे ये वाली बात वहां अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन ही नहीं है। तो प्रूव हो गया कि बीम्स और स्ट्रीम्स डिफरेंट हैं वायर्स से। वायर्स में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन देखना है, बीम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेटिंग है तो उसकी बात मानी जाएगी। हाउएवर वहां पे मैग्नेटिक फोर्स की भी चल रही होगी लेकिन वो वीक है, वो रिसेसिव है, उसकी बात नहीं मानी जा रही होगी। तो नेट इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अब आते हैं हम किसकी तरफ, प्रैक्टिस की तरफ, अपने आंसर्स की तरफ। ये ईटा का क्वेश्चन है। इफ स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, प्रोटॉन्स हैं मतलब सेम चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो मैंने बताया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और कुछ नहीं देखना, ये सेम डायरेक्शन वाली बात हमारे किसी काम की नहीं है। सबसे पहले मैं इसको कट करता हूं। यहां अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन भी कर देता तब भी इसका आंसर यही रहना था, क्या भला, रिपेल ईच अदर। ओके ओके ओके, क्योंकि ये क्या है, ये लाइक चार्जेस हैं। अब ये दो वायर्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रही हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन बीम हैं जो कि पैरेलल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम है तो सबसे पहली बात, ये आसान काम, ये इलेक्ट्रॉन बीम है तो ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक हैं तो ये रिपेल करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें एक्स एंड वाई रिपेल कर रहे हों, ये तो हो नहीं सकता, अट्रैक्ट लिखा हुआ है। ये हो सकता है, देख लेते हैं, ये हो सकता है, देख लेते हैं, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई का रिपेलिंग लिखा हुआ है। अब ए एंड बी दो वायर्स हैं, उसने सिर्फ करंट बोला है, इसका मतलब कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक भी होता तब भी सेम डायरेक्शन में होता इलेक्ट्रिक, तब भी अट्रैक्शन ही होती। ठीक है, क्योंकि हम उसका रिवर्स बनाते कन्वेंशनल तो वो भी सेम डायरेक्शन में ही आता, तो नेट अट्रैक्शन ही आती। अब यहां पर आपके पास, यहां पर ये दो वायर्स हैं कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो ये भी अट्रैक्ट करेंगी और ये रिपेल कर रही होंगी, यानी ए एंड बी अट्रैक्ट एंड एक्स एंड वाई रिपेल, यानी कि चार्ली आंसर हमारा करेक्ट हो गया। चार्ली आंसर इज करेक्ट, हमारा आंसर चार्ली करेक्ट हो गया कि ए एंड बी जो है वो अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो वायर्स हैं और सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रही हैं, और ये बीम्स हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, जो कि रिपेल करेंगी लाइक चार्ज होने की वजह से, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स मानी जाती है। अब ये देखें, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ बीम ऑफ प्रोटॉन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। बीम ऑफ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, हमने ये नहीं देखना कि डायरेक्शन क्या है, तो ये बात तो हो गई इररेलेवेंट, हमारे काम की नहीं है। तो फिर काम की बात क्या है, ये एक प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होंगे, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। तो पॉइंट कंक्लूड कर देता हूं कि जब आपने देखना हो बीम्स या स्ट्रीम्स का बिहेवियर, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कह रही है, वो ये कहती है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और जब आपने देखना हो वायर्स का बिहेवियर, तो आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और वहां पे आप सबसे पहले कन्वेंशनल करंट ड्रा करेंगे, जिससे आप ये देखेंगे अगर कन्वेंशनल करंट सेम डायरेक्शन में हुआ तो अट्रैक्शन होगी, कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो रिपल्शन होगी। बस ये था आज का लेक्चर, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।